हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। आज हम इसके कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। सो आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारा ये क्वेश्चन क्या है, d² y dx² प्लस 10x dy dx प्लस y cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ कॉमन क्यों नहीं लिया कि ये जो हमारे d² y dx² है इसके साथ कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसे डायरेक्टली क्या मान सकते हैं, इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं। ये हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद d² y dx² प्लस p dy dx प्लस q y इज इक्वल्स टू r। तो यहाँ से हमें p, q और r की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10x, q की वैल्यू आ जाएगी हमारी cos स्क्वायर x और r की आ जाएगी हमारी 0। यहाँ से हमें हमारी वैल्यूज मिल चुकी। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे रिप्लेस। ऑन पुटिंग x टू z। x को किससे रिप्लेस कर देंगे, z से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। द गिवन इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म, हमारी जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी d² y dz²। z क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया, z से। यहाँ पे अब p क्या हो जाएगा, p1 dy dz। यहाँ पे जो हमारा q हो जाएगा वो हो जाएगा q1 y इज इक्वल्स टू, और r हो जाएगा यहाँ पे हमारा r1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें p1 q1 और r1 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम q1 की वैल्यू। q1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, जिससे कि इस बार यहाँ पे कोई cos स्क्वायर x के साथ कोई टर्म नहीं है, 2 3 1 कुछ नहीं थे, यहाँ पे हम कांस्टेंट 1 मान सकते हैं। तो q1 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई 1, बट यहाँ से अभी हमें z और d² y dz² की वैल्यू निकालनी, तो इसलिए अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, q बाय d क्या आ जाएगा, d के साथ क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा dz ओवर dx का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos क्या है, q क्या है हमारा, cos स्क्वायर x अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो हमारी टर्म है इसको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dz ओवर dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा यहाँ से दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, dz ओवर dx इज इक्वल्स टू cos x। यहाँ पे हमें ये टर्म मिल गई। यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा q1 क्या है, q1 है हमारा 1। अब यहाँ पे p की जरूरत पड़ेगी हमें 10x, r की पड़ेगी q, और यहाँ से हमें हमारी वैल्यू मिल गई किसकी, dz ओवर dx की। अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले z के करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे d² z ओवर dx²। आप पहले इसे नोट कर लीजिए। डन डन डन। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहले इस टर्म को इसको करेंगे डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब हम इसको d डैश लिख सकते हैं, d डैश इज इक्वल्स टू cos x। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, d² z ओवर dx² इज इक्वल्स टू, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा, माइनस का साइन x। तो यहाँ से हमें d डबल डैश की वैल्यू मिल गई, माइनस का साइन x। अब हमें एक और काम करना होगा, इसी टर्म को यानी कि इक्वेशन थर्ड को ही क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा z इज इक्वल्स टू साइन x। यहाँ से हमें हमारे z की वैल्यू मिल गई साइन x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अभी हमें p1 और r1 की वैल्यू और चाहिए। देखो अब अगर आप ये q की लिखा जाए, r जो है वो हमारा 0 है। अब अगर आप यहाँ पे देखो r की वैल्यू क्या है, 0। r का फॉर्मूला क्या होता है, r1 का होता है r1 इज इक्वल्स टू r अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर। अब हमारी r की वैल्यू क्या है, 0। जब हम इसे चाहे सॉल्व करें या ना करें, आप डायरेक्टली क्या भी लिख सकते हो कि r1 फॉर्मूला लिखो, r1 इज
इज इक्वल टू ये हमारा फॉर्मूला dz ओवर dx का होल स्क्वायर, उसे डायरेक्टली आप 0 भी लिख सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि हमारी r की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे हमारी वैल्यू p1 की। यहाँ पे हमें r1 की वैल्यू मिल गई है, r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, r1 इज इक्वल टू 0। अब फाइंड करेंगे p1 की। p1 का फॉर्मूला क्या होगा, p1 का फॉर्मूला आप सभी लोग को याद हो गया होगा अब तक, क्या है d स्क्वायर z ओवर dx स्क्वायर प्लस p dz ओवर dx अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका dz ओवर dx का होल स्क्वायर। अब देखो ये d स्क्वायर z ओवर dx स्क्वायर का क्या मतलब है, d डबल डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन x, p क्या है हमारा 10x प्लस 10x, dz ओवर dx का मतलब क्या है d डैश क्या है हमारा cos x। अब यहाँ पे हमारा क्या है 10 किसके इक्वल होता है sin x अपॉन cos x, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा sin से sin कैंसिल हो गया, p1 की वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे। अगर आप देखें यहाँ पे dz ओवर dx का होल स्क्वायर दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखो माइनस का sin x प्लस sin x अपॉन cos x इंटू cos x से cos x कैंसिल अपॉन cos स्क्वायर x, इस तरह से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारी p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब ये जो हमारी जितनी भी वैल्यूज आई इन्हें कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो अब आप पहले से नोट कर लो, डन on putting the value of p1 q1 and r1 in इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा d स्क्वायर y ओवर dz स्क्वायर। p हमारा क्या है, p1 क्या है 0, तो यहाँ पे dy ओवर dz हो जाएगा खत्म। फिर वहां पे क्या आएगा r के साथ क्या होता है y, r क्या दे रखा है हमारा 1, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 और हमारा p q एंड देन r क्या हो रखा है 0। तो अब यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे फॉर्म में चेंज करेंगे, d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें हमारी m की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब वहां पे अंडर रूट लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमें मिल जाएगा m इज इक्वल्स टू प्लस -1। यहाँ से हमें हमारी m की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम cf की वैल्यू देन pi की वैल्यू। ठीक है, cf और pi की वैल्यू निकालेंगे, तो cf क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा cf हो जाएगा हमारा cf c1 sin, ये तो होता है फॉर्मूला हमारा c1 sin z प्लस c1। रीजन क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पे +-2 होता, +-3 होता, जो आपकी प्लस माइनस के लिए अलग फॉर्म होता है, सेम वैल्यू बट प्लस माइनस की फॉर्म है, तो उसके लिए यही फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा z किसके इक्वल होता है, होगा यहाँ पे हमारा z इक्वल होगा यहाँ पे हमें आ रहा है साइन के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c1 sin x प्लस c1, तो यहाँ c2 होगा, सॉरी c2। तो यहाँ पे हमें हमारी वैल्यूज मिल गई है। अब यहाँ पे हमारी cf की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब यहाँ पे हमें निकालना होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया 0। अब हमें y की वैल्यू पता करनी है, y क्या होता है, y इज इक्वल टू cf प्लस pi। pi 0 है तो y क्या आ जाएगा हमारा c1 sin x प्लस c2। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।